अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, कलमा पढ़कर मुसलमान होने वालों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आज हम आपको 10 ऐसी बदकिस्मत तरीन शख्सियात के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनियावी शोहरत और लालच के लिए दीन इस्लाम को छोड़ दिया। वो कौन सी 10 मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने दौलत की लालच में कुफर का रास्ता इख्तियार किया? ये जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मज़हब है और ये दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सच्चा दीन है। इस मज़हब ने दुनिया में मसावात और जमहूरियत को फ़रोग़ दिया, जो किसी भी खूबसूरत मुआशरे के लिए ज़रूरी होता है। दीन इस्लाम दीन फितरत भी है। इसमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम तर असूल और कवानीन मौजूद हैं। क्योंकि ये सच्चा दीन है, इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई इब्हाम मौजूद नहीं। इसमें अमन और सादगी का दर्स दिया जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ बदकिस्मत अफराद ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़कर कुफर का रास्ता इख्तियार किया। ऐसे लोगों को मुर्तद कहा जाता है। इस्लामी इस्तिलाह में मुर्तद से मुराद वो शख्स है जो दीन इस्लाम से इन्हिराफ करे, इस सच्चे दीन से इख्तिलाफ करते हुए दीन से खारिज हो जाए। ऐसे बदकिस्मत तरीन लोगों में से हम सबसे पहले जिक्र करेंगे शम्स पहलवी का। शम्स पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा की बड़ी बहन थी। शम्स ने अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर ईरान में औरतों के पर्दे के खिलाफ तहरीक चलाई। वो औरतों के हिजाब और नकाब को नापसंद करती थी और मगरबी मुआशरे से बहुत मुतासिर थी। वो ईरान में भी बद तहजीब मगरबी मुआशरे को परवान चढ़वाना चाहती थी। 1940 में इन्होंने अपने खामन और बच्चों समेत दीन इस्लाम को छोड़ दिया और ईसाईयत मजहब इख्तियार कर लिया। दूसरे नंबर पर हम जिक्र करेंगे परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी 1970 से 1980 की दिहाई में सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में शुमार होती हैं। इनकी वजह शोहरत इनका फहश लिबास और बेहयाई थी। परवीन बॉबी का ताल्लुक पश्तून कबीले से था। इनके वालिद का नाम वलीद मोहम्मद खान था। परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत के लिए अपने आबाओ अजदाद के मज़हब को खैराबाद कह दिया। पहले पहल उन्होंने हिंदू मज़हब इख्तियार किया। कुछ अरसे बाद हिंदू मज़हब छोड़कर ईसाई मज़हब में शामिल हो गई। 2005 में उनकी लाश उनके फ्लैट से बरामद हुई और इस अंधे कत्ल का आज तक सुराग न लगाया जा सका। दोस्तों, तीसरी शख्सियत है फातिमा सना शेख। फातिमा सना शेख इंडियन अदाकारा हैं और इन्हें दंगल नामी फिल्म से बहुत शोहरत हासिल हुई। फातिमा सना शेख की वालिदा कश्मीरी मुसलमान हैं और वालिद कश्मीरी हिंदू हैं। फातिमा की वालिदा ने न सिर्फ इनका इस्लामी नाम रखा बल्कि वो बचपन में दीन इस्लाम के बहुत करीब भी रहीं। शोहरत और दौलत मिलने के बाद अचानक ही एक रोज़ उन्होंने ऐलान किया कि इन्हें ना ही मुसलमान और ना ही हिंदू समझा जाए, क्योंकि वो इन दोनों मज़ाहिब में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। चौथे नंबर पर आपको बताते हैं ज़ैन मलिक के हवाले से। ज़ैन मलिक इस दौर के मशहूर सिंगर हैं। वो बरतानिया में ही पैदा हुए और वहाँ ही पले बढ़े। इनके वालिद का नाम यासिर मलिक है, जिन्होंने एक बरतानवी औरत से शादी की। ज़ैन मलिक की परवरिश मुसलमान घराने में हुई। वो ना सिर्फ कुरान मजीद पढ़े हुए हैं बल्कि वो नमाज भी पढ़ते थे। एक बरतानवी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया कि वो अब मुसलमान नहीं रहे। ज़ैन मलिक एक अमरीकी मॉडल के साथ पिछले 6 साल से बगैर निकाह के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। कहा जाता है कि इसी लड़की की वजह से इन्होंने इस्लाम छोड़ा। नाजरीन, अगली शख्सियत एक मारूफ क्रिकेटर हैं जिनका नाम तलेकर नते दिलशान है। इस खिलाड़ी का ताल्लुक श्रीलंका से है और ये अपनी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। ये क्रिकेट की दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इनके बारे में ना जानता हो। इनकी वालिदा मुसलमान खातून थी जबकि वालिद बुद्ध मत के पैरोकार थे। इस खिलाड़ी का नाम तवाना दिलशान था। इनकी परवरिश दीन इस्लाम के असूलों के ऐन मुताबिक की गई। ये न सिर्फ कुरान पाक पढ़ना जानते थे बल्कि ये अपनी करीबी मस्जिद में नमाज भी अदा करने जाते। जब ये 16 साल के थे तो एक दिन प्रैक्टिस मैच के दौरान इनके कोच ने इनको मजहब तब्दील करने का दर्स दिया। कोच के कहने पर इन्होंने दीन इस्लाम को छोड़ा और बुद्ध मत को अपना लिया और अपना नाम भी तब्दील कर दिया। बुद्ध मत को श्रीलंका में सरकारी मजहब की हैसियत हासिल है, जबकि यह भी कहा जाता है कि दिलशान के करीबी दोस्त भी बुद्ध मत से ही ताल्लुक रखते थे और इन्हीं दोस्तों ने इन्हें कायल किया कि वो इस्लाम छोड़कर बुद्ध मत को इख्तियार करें और इस बदकिस्मत शख्स ने ऐसा ही किया और इस्लाम छोड़कर कुफर को अपना लिया। छठे नंबर पर हम जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं।
बाराक हुसैन ओबामा जो अमेरिका के साबिक सदर भी रह चुके हैं, कभी मुसलमान हुआ करते थे। बाराक ओबामा के आबाओ अजदाद मुसलमान थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 20% लोग आज भी ये समझते हैं कि बाराक ओबामा मुसलमान हैं। ओबामा के वालिद का ताल्लुक कीनिया की एक मुस्लिम फैमिली से था, लेकिन बाराक हुसैन ओबामा ने दीन इस्लाम छोड़कर ईसाई बनना पसंद किया। 2021 में इनकी दादी का इंतकाल हुआ तो नमाज जनाजा अदा करने के बाद बाराक हुसैन ओबामा के वालिद बराक हुसैन सीनियर की कब्र के साथ इन्हें भी दफन किया गया। नाजरीन, नंबर 7 पर हम आपको बताते हैं इंडिया के एक मशहूर शायर और कालम निगार के बारे में, जिनका नाम जावेद अख्तर है। ये इंडियन मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद हैं। जावेद अख्तर इस वक्त तकरीबन 87 साल के हो चुके हैं। इनके वालिद जानिसार अख्तर भी इंडिया के मशहूर शायर गुजरे हैं। जावेद अख्तर के दादा का शुमार उलमाए दीन में होता था। जावेद अख्तर की शायरी पूरी दुनिया में एक नुमाया मकाम रखती है। अपने बाप और दादा के मुकाबले में जावेद अख्तर ने ज्यादा शोहरत हासिल की। इनके बारे में शायद कम लोग ही जानते हैं कि इनका नाम तो मुसलमानों जैसा है, लेकिन वो दीन इस्लाम से किनारा कशी कर चुके हैं और मुल्हिद बन चुके हैं। जावेद अख्तर ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई खुदा मौजूद नहीं है, हालांकि वो कभी मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन इनकी बदकिस्मती देखें कि आज वो मुल्हिद और मुर्तद की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगली शख्सियत का ताल्लुक भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से है, जिनका नाम है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त का शुमार हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारों में होता है। ये संजय दत्त की वालिदा हैं। इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से था। काम के दौरान इन्हें एक हिंदू अदाकार सुनील दत्त से प्यार हो गया। इस बारे में एक वाकया भी मशहूर है कि एक बार फिल्म सेट पर आग लग गई तो सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस दत्त को बचाया। यही वाकया इन दोनों की शादी का सबब बन गया। शादी के बाद नरगिस दत्त ने न सिर्फ मजहब बदला, बल्कि अपना नाम भी नरगिस दत्त से बदलकर निर्मला दत्त रख लिया। नाजरीन ग्रामी, अब आपको बताते हैं हाजी अनवर शेख के बारे में। हाजी अनवर शेख पाकिस्तान के शहर गुजरात में 1928 में हज वाले दिन एक कश्मीरी घराने में पैदा हुए। हज वाले दिन पैदा होने की वजह से इनके वालिदैन ने इनके नाम के साथ हाजी का इजाफा कर दिया। अनवर शेख ने दौलत हासिल करने के लिए बरतानिया का रुख किया और जल्द ही पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैनों में इनका शुमार होने लगा। मगर बरतानिया में ही इन्होंने एक बरतानवी औरत से शादी की और दीन इस्लाम को छोड़ दिया। आजकल वो बरतानिया में रहते हुए इस्लाम मुखालिफ कालम और मज़ामीन लिखते हैं। आखिर में आपको तस्लीमा नसरीन के बारे में बताते चलें। तस्लीमा नसरीन 1962 में मशरकी बंगाल यानी कि बांग्लादेश में पैदा हुई, जो बांग्लादेश की एक मशहूर मुसन्निफ़ा भी हैं। इनका ताल्लुक भी एक मुसलमान घराने से था। अचानक ही एक दिन इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया और लादीनियत इख्तियार कर ली। मजहब को छोड़ने के बाद मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ किताबें लिखती रहीं। बहुत से ममालिक में इनकी किताबों पर पाबंदी आयद है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी इन्हें मुल्क बदर कर रखा है। अब इनकी रिहाइश हिंदुस्तान में है और ये वहाँ से ही इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का इजहार करती रहती हैं और अपने मज़ामीन और कॉलम्स में इस्लाम दुश्मनी के हवाले से लिखती रहती हैं। नाजरीन ग्रामी, ये वो बदकिस्मत इंसान थे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर दूसरे मज़ाहिब को अपना लिया, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि आखिरत वाले दिन इनके साथ क्या सलूक होगा। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।